नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। दोपहर के 12 बजने को हम बात करेंगे इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आज एक विवादित बयान देकर खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फारूक से जस्टिस गांगुली से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर जवाब उन्होंने दिया कि उन्हें तो अब लड़कियों से बात करने में भी डर लगने लगा है और हालत यह हो गई है कि अब लोग महिला पीए भी नहीं रखेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने भी इसी तरीके का विवादित बयान दिया था कि ऑफिसर महिलाओं के साथ दफ्तर में काम करने से परहेज कर रहे हैं। यार, आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मगर कहीं तो कोई रुकावट होना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला के बयान से कई अहम सवाल भी उठते हैं और पुरुषवादी सोच को जाहिर भी कर रहा है उनका ये बयान। और उस मंत्रिमंडल में का एक हिस्सा है फारूक अब्दुल्ला जिसने निर्भया कांड के बाद रेप के कड़े कानून पर मुहर लगाई थी। फारूक का ये बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या एक केंद्रीय मंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए? क्या फारूक अब्दुल्ला ने महिलाओं का अपमान नहीं किया है? क्या फारूक की नजर में महिलाओं का नौकरी करना गुनाह है? क्या फारूक निर्भया रेप केस के बाद बदल गए कानून के खिलाफ हैं? क्या फारूक को अपने बयान पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या फारूक के बयान का संज्ञान लेगा महिला आयोग? आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के बयान पर विवाद मचना लाजमी था और बीजेपी ने फौरन इस बयान की निंदा की है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे वरिष्ठ नेता के ऐसे बयान से देश में गलत संदेश जाता है। स्मृति ईरानी से हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता ने खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट में एक इंटर्न के साथ छेड़छाड़ के मामले में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी मौजूद हैं। स्मृति, कल सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ प्राइमा फेसिया आरोप बनते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जिस न्यायालय के प्रति भारत की जनता की निष्ठा है, एक अपेक्षा है न्याय की, उस न्यायालय के माध्यम से अगर न्याय होता दिखाई देता है तो इस समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाएगा। अगर इस विषय पर चुप्पी साधी जाती है और कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर जनता भी प्रश्न करेगी कि जहां पर न्याय की उम्मीद लगाकर बैठती है जनता, वहां से अगर न्याय ना मिले। बिल्कुल, विशाखा गाइडलाइंस की इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि सुप्रीम कोर्ट ने मनाई है और खुद अपने परिसर में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर जिस प्रकार से पैनल का गठन किया गया एज एन आफ्टर थॉट और अब पैनल जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कार्रवाई अगर होती है तो जनता भी तृप्त होगी कि हाँ, जिस न्यायालय से हम लोग इंसाफ की बात सुनते हैं उस न्यायालय के परिसर में जब नाइंसाफी होती है तो न्यायालय स्वयं उठकर न्याय भी करना जानता है। इसका संकेत जाना चाहिए। आप पार्टी के तौर पर जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई की, उनके इस्तीफे की मांग करते हैं? पार्टी की ओर से विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी ने पहले ही पार्टी का मत सबके सामने रखा है और मैं उनके मत से और उनके दिशा निर्देश से सहमत। आखिरी सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा, एक विवादित बयान दिया कि महिलाओं को तो अब अपने साथ कोई काम ही नहीं करवाना चाहेगा इस डर से कि आरोप लगेंगे। मुझे फारूक अब्दुल्ला जी के इस बयान से मैं निंदा करती हूं क्योंकि कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि महिला को काम तभी देना चाहिए जब महिला को प्रताड़ित करने का पुरुष के पास अधिकार। शुक्रिया। तो स्मृति ईरानी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का पैनल अगर जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई करता तो शायद लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। और इसी बीच यूपी के घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता के बयान ने कांग्रेस को भी बैकफुट पर धकेल दिया है। कांग्रेस की नेता अंबिका सोनी ने कहा है कि फारूक बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए उन्होंने ये जो बयान है उसको गंभीरता से नहीं दिया होगा। उन्होंने, हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने अंबिका सोनी से खास बातचीत की है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ अंबिका सोनी जी, इतने वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि लड़कियों को पीए रखने में डर लगता है या उनसे बात करने में डर लगता है तो इसका संदेश क्या जाता है? नहीं, मेरे को मालूम नहीं फारूक साहब ने क्या कहा, ये तो आप लोग कह रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि घंटे के अंदर अंदर फारूक साहब खुद कहेंगे कि ऐसी बात मैंने नहीं कही, उसका गलत इंटरप्रिटेशन दिया गया है। क्योंकि मैं उम्मीद नहीं करती किसी भी सुलझे हुए राजनेता से, और खास करके ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और सम्मान करती हूँ, कि वो हल्केपन में कोई ऐसी बात कहेंगे। क्योंकि ये जो मुहिम है
है महिलाओं को एक समान अधिकार दिलवाने के लिए, समाज में उनका एक स्थान हो पुरुषों के बराबर, ये बहुत मुश्किल मुहिम है। इसमें हर एक का समर्थन चाहिए और हर एक की सोच जो हम बदलना चाह रहे हैं, समाज की सोच, उसमें पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। हल्केपन में मैं उम्मीद करती हूँ, अपील करती हूँ कि नहीं करना चाहिए। अंबिका जी, सवाल एक बार समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी उठाया था कि लोग लड़कियों को नौकरी देने से डरेंगे, कानून इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं। उनका कहना था ये कि अब मुश्किलात सामने आ रही, कोई एम्प्लॉय करना नहीं चाहता। आप ये नहीं सोचते कि जो महिला इस बात को सार्वजनिक रूप से बाहर लाएगी, किसी पर आरोप लगाएगी, उस पर क्या बीतती है, उसको कितनी ताकत चाहिए, उसका स्वाभिमान मजबूत होगा तभी वो इस बात। आधे लोग तो इस बात का जिक्र भी नहीं करते हैं। वही मैंने शुरू में कहा कि ये जो संघर्ष है कि किस महिलाओं के साथ वही व्यवहार किया जाए जैसे पुरुषों के साथ, और महिलाओं को एक समान अधिकार दिए जाए, नौकरी का अवसर दिया जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें कई लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, समाज में के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। तो हम इस कठिनाई को जानते हैं और जहां जहां रास्ते में कोई अड़चन आएगी उनको समझाएंगे, बताएंगे। आप सवाल में हमारी मदद करें। आखिरी सवाल अंबिका जी, जस्टिस गांगुली के मसले पर क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करती हैं? क्या होना चाहिए? बहुत सारी डिमांड्स हो रही हैं कि उनको छोड़ना चाहिए। देखें मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो खुद उन्होंने एक कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने कुछ फाइंडिंग्स किए हैं जिसमें उनको इंडाइट किया है। अब एक एक्स चीफ जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज को इंडाइट करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जब आप बड़े पोजीशंस पर रहे हैं, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद उनको उतना गुनाहगार शायद इस कमेटी ने नहीं समझा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि ऐसे लोग स्वयं एक नैतिक आधार पर कदम उठाएं तो लोग यही उम्मीद करते हैं ऐसे लोगों से। तो ये थी अंबिका सोनी, जिनका ये कहना है कि जस्टिस गांगुली को नैतिकता के आधार पर खुद फैसला लेना चाहिए, और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर उनका कहना है कि वो नहीं समझती कि वो इस तरह का हल्का बयान दे सकते हैं। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IVN 7। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने अब से कुछ देर पहले एक विवादित बयान दिया है जिसको लेकर ये बवाल मचा हुआ है। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कुछ कहा है फारूक अब्दुल्ला ने। डर लग गया है लड़की से बात करने का, अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, ये खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मगर कहीं तो कोई रुकावट होना चाहिए। और इस अहम खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए बरखा सिंह इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। बरखा जी, क्या आपकी संस्था इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कुछ कार्रवाई करने वाली है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ? देखिए, अभी मैंने आपके चैनल के थ्रू ही सुना है, बाकी मैंने कहीं देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है, ऐसा बयान आना नहीं चाहिए, और देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है। अब क्या आप कुछ कार्रवाई की तैयारी कर रही है आपका आयोग? देखिए, हम जरूर करेंगे जी। लोग चलिए, बरखा जी से हम दोबारा यहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। नीरज, जो बयान दिया था, क्या उसको वाकई हल्के फुल्के अंदाज में लिया जा रहा है या फिर सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और फारूक अब्दुल्ला केंद्रीय मंत्री होते हुए जिम्मेदारी संभालते हुए और लेते हुए अपनी इस बयान के बाद माफी भी मांग सकते हैं? देखिए, जहां तक फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई या सरकार की गंभीरता की बात है तो मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। लेकिन अंबिका सोनी जिस तरीके से कह रही थी कि फारूक अब्दुल्ला ने हल्के फुल्के अंदाज में ये बात कही होगी, तो मैं इससे निजी तौर पर कतई सहमत नहीं हूं। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी जुबान से निकले हुए शब्दों की कीमत होती है, वो उनके आधार पर आपके विचार तय किए जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री हैं कश्मीर के, केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार के भीतर, और अगर वो इस तरह की बात कहते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है। पिछले दिनों
नरेश अग्रवाल ने इसी तरह की बात कही थी। महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा, उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों के खिलाफ, इन ऊल जलूल बयानों के खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई होने का प्रावधान होना चाहिए। अगर नेता इस तरह की बात करेंगे, फारूक अब्दुल्ला उस कमेटी में थे जिसने निर्भया कांड के बाद महिलाओं को लेकर कानून तय किए थे, उस कमेटी के मेंबर थे, तो अगर वो महिलाओं को लेकर इस तरह के विचार रखते हैं तो वहां उस कमेटी में उन्होंने क्या भूमिका निभाई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर इस तरह के बयानों पर लगाम कसने के लिए कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। सिर्फ महिला आयोगों के नोटिस से या फिर उन बयानों की निंदा से बात नहीं बनने वाली। जी बिल्कुल, नीरज बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से बरखा सिंह से हमने संपर्क साधा है। बरखा जी, आप कह रही थी कि गंभीर मामला है और आगे कार्रवाई भी मुमकिन है। ऐसे में क्या आप इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कुछ कठोर कदम उठा सकते हैं आगे, या फिर आप चाहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला सामने आए और माफी मांगे? हेलो बरखा जी, क्या आप चाहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला इस बयान के बाद सामने आकर माफी मांगे? हेलो, चलिए दोबारा से हम बरखा सिंह से यहाँ पे संपर्क साधेंगे। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या माफी की उम्मीद की जा सकती है? विवाद इतना ज्यादा हुआ है तो हो सकता है एक जो पुरानी परंपरा रही है कि बाद में आकर फारूक अब्दुल्ला ये कहें कि मेरे शब्दों को गलत तरीके से लिया गया, या मैं माफी मांगता हूं, या मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, इस तरह का कोई बयान देकर वो इसे खत्म करना चाहे। लेकिन सवाल इससे ज्यादा बड़ा है। नरेश अग्रवाल आते हैं, महिलाओं को कुछ कहकर चले जाते हैं। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी परकटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला इस तरह के आरोप लगाते हैं कि महिलाओं को काम पर नहीं रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो ये नेता है, अगर ये इस तरह के विचार महिलाओं के प्रति रखते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी लीडरशिप किस तरह का संदेश अपने लोगों को देती है। हम एक बार आपका रुख आगे भी करेंगे, लेकिन इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। कविता, फारूक साहब का बयान आपने भी सुना होगा, खेदजनक है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, या फिर केंद्रीय मंत्री होते हुए बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आते हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? मुझे लगता है कि ये जो है, इनको मंत्री पद पे बिल्कुल बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये संविधान की उनकी कोई समझ नहीं है। ये साफ दिखा चुके हैं कि उनके पास कोई संवैधानिक समझदारी उनके पास बिल्कुल है नहीं। और उन्होंने जो बयान दिए हैं, अभी जो भी वो लीपापोती करने की कोशिश करें, उसका असली मकसद यही था कहने का कि सुप्रीम कोर्ट जबकि पैनल पा चुकी है कि जस्टिस गांगुली यौन उत्पीड़न के आरोप के खिलाफ जो आरोप थे वो सही थे, बावजूद इसके फारूक अब्दुल्ला को जरूरत महसूस हो रही है बताने की कि महिलाओं को नौकरी तभी मिलेगी जब वो यौन उत्पीड़न को चुपचाप बर्दाश्त करें। अगर आप यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि जिसकी वजह से महिलाएं इतनी देर लगाती हैं कंप्लेंट करने में, कई महीने लग जाते हैं उसके बारे में बात करने में, क्योंकि वो जानती है कि जब वो आवाज उठाएंगी तो तुरंत उनकी करियर, उनकी जॉब ये खतरे में पड़ जाएगी, और इसकी वजह से लोग आवाज नहीं उठाते हैं। और इसी तरह की जो धमकियां हैं जिसकी वजह से महिलाएं आवाज नहीं उठाती, उसी धमकी को दरअसल फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं। ये महिलाओं के लिए सरासर धमकी है और यौन उत्पीड़न के लिए बढ़ावा है। इसीलिए इस पर कोई लीपापोती नहीं। मैं उम्मीद करूंगी कि प्रधानमंत्री इस पर वक्तव्य दें और इनको मंत्री के पद से हटाएं। बिल्कुल, तो कविता कृष्णन ये मांग कर रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला को मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक और अधिकार है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही में नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।